आज हम बात करते हैं कि ओलंपिक्स में सेमीफाइनल खेले बगैर ही कैसे मेडल पक्का हो जाता है, उसके पीछे क्या कारण है और किन खेलों में ये इस तरह के मेडल पक्का हो जाता है। भारत की महिला मुक्केबाज लवलीना बोरगोहाई ने क्वार्टर फाइनल में मैच जीतकर भारत के लिए एक मेडल और पक्का कर दिया है। क्वार्टर फाइनल में लवलीना ने पूर्व वर्ल्ड चैंपियन चीनी ताइपे की नियन चिन चैन को 4-1 से हराया। वहीं भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने भी जापान की अकाने यामागुची को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। लवलीना ने सेमीफाइनल में पहुंचने के साथ ही टोक्यो ओलंपिक में भारत का एक और मेडल पक्का कर दिया। मतलब ये कि लवलीना अगर सेमीफाइनल में हार भी जाती हैं तो भी उन्हें कांस्य पदक अवश्य मिलेगा, ब्रॉन्ज मेडल अवश्य मिलेगा। लेकिन पीवी सिंधु के साथ ऐसा नहीं है। सिंधु भी बैडमिंटन मुकाबले के सेमीफाइनल में पहुंची हैं, लेकिन उनके लिए पदक का रास्ता अभी दूर है। तो आइए समझते हैं इस बात को कि लवलीना का पदक क्यों पक्का है और सिंधु का पदक अभी तक पक्का क्यों नहीं है। ये सवाल बहुत से लोग पूछ रहे हैं और जानना चाहते हैं कि बॉक्सर लवलीना सेमीफाइनल में पहुंच तो गई है, लेकिन मुकाबले से पहले उन्होंने भारत के लिए मेडल कैसे पक्का कर दिया। दरअसल बॉक्सिंग में तीसरे स्थान के लिए मैच नहीं होता है, थर्ड पोजीशन जो है उसके लिए मैच नहीं होता है। यानी सेमीफाइनल में हारने वाले दोनों खिलाड़ियों को ब्रॉन्ज मेडल दिया जाता है। इसी कारण से लवलीना का भारत के लिए पदक पक्का कर दिया है। लेकिन बैडमिंटन में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर तीसरी पोजीशन के लिए भी यानी ब्रॉन्ज मेडल के लिए भी मैच खेलना होता है। बॉक्सिंग के इसी नियम के आधार पर बीजिंग ओलंपिक में बॉक्सर विजेंदर सिंह ने कांस्य पदक जीता था और लंदन ओलंपिक्स में मैरी कॉम को भी इसी नियम के आधार पर कांस्य पदक मिला था। विजेंदर और मैरी कॉम दोनों अपना सेमीफाइनल मैच हार गए थे, फिर भी उन्होंने देश के लिए पदक जीता। लेकिन ऐसा नहीं है कि शुरू से ही बॉक्सिंग में ऐसा नियम था। 1948 के ओलंपिक तक बॉक्सिंग में भी तीसरे स्थान के लिए जो ब्रॉन्ज मेडल है उसके लिए मुकाबला होता था और जीतने वाले को ही कांस्य पदक मिलता था। लेकिन 1952 में ओलंपिक में नियम बदले और फिर सेमीफाइनल में हारने वाले दोनों खिलाड़ियों को ब्रॉन्ज मेडल दिए जाने लगा। वैसे तो जूडो ताइक्वांडो और कुश्ती में भी दो दो कांस्य पदक दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ दो कांस्य पदक का फैसला सेमीफाइनल में हार गए दोनों खिलाड़ियों और दो फाइनलिस्ट खिलाड़ियों से पहले के राउंड्स में हारे खिलाड़ियों के बीच रेपेचेज मुकाबले के विजेता से होता है। जी हाँ, इसे ही रेपेचेज कहा जाता है। यानी रेपेचेज मुकाबले में ही वही खिलाड़ी शामिल होते हैं जिनको हराने वाले फाइनल में पहुंचते हैं। लेकिन ये बात ध्यान देने वाली है कि रेपेचेज प्री क्वार्टर फाइनल राउंड से ही लागू होता है, इसके पहले से नहीं। तो चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि रियो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली जो रेसलर साक्षी मलिक है, उन्होंने किस प्रकार से इस मेडल को जीता था। साक्षी मलिक रियो ओलंपिक के क्वार्टर फाइनल में रूस की वेलेरिया कोबलोवा से हार गई थी। लेकिन साक्षी के लिए अच्छी बात यह रही कि जिस कोबलोवा से वो हार गई थी वही फाइनल में पहुंच गई। इसीलिए साक्षी को रेपेचेज मुकाबले में उतरने का मौका मिला और क्वार्टर फाइनल में ये हारी थी साक्षी मलिक, इसलिए उन्हें एक ही रेपेचेज मैच खेलने का मौका दिया गया, जिसे जीतकर वो ब्रॉन्ज मेडल जीत गई। दरअसल कुश्ती में रेपेचेज को समझना थोड़ा सा जटिल है, थोड़ा सा मुश्किल है। कुश्ती में रेपेचेज 2008 के बीजिंग ओलंपिक के समय शामिल किया गया था, इससे पहले यह नहीं होता था रेपेचेज। इस रेपेचेज मुकाबले का फ़ायदा हमारे देश के कई रेसलर, कई पहलवानों को मिला है। सुशील कुमार ने बीजिंग ओलंपिक में, जबकि योगेश्वर दत्त ने लंदन ओलंपिक में और रियो ओलंपिक में साक्षी मलिक ने इसी आधार पर जीत हासिल करके ब्रॉन्ज मेडल यानी कि कांस्य पदक जीता था। तो अब यह स्पष्ट है कि बॉक्सिंग जैसे खेल में सेमीफाइनल खेले बगैर यानी सेमीफाइनल में पहुंचने मात्र से भी मेडल पक्का हो जाता है, लेकिन सेमीफाइनल तक का यह रास्ता बहुत मुश्किलों भरा होता है।